हाय दोस्तों, मेरा नाम जतिन है। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एफर्मेशंस। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और बुक भी पढ़ी होगी द सीक्रेट, और कहीं सारी बहुत सारी बुक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और उसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होती है जिसका नाम है एफर्मेशंस। अगर आपने नहीं सुना एफर्मेशंस के बारे में तो एफर्मेशंस मान लिए एक तरीके से मंत्र पढ़ते हैं हम, जो इस तरीके से एफर्मेशंस काम करते हैं। आप एक ही लाइन को आप रिपीट करते रहते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो सेव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिच। कई सारी बुक्स ये बोलती हैं कि अगर आप ये लाइन को रिपीट करते रहोगे तो आपके पास वेल्थ और पैसे आपकी अपनी लाइफ में आएंगे। बट इधर एक बहुत बड़ा पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये जो प्रेमिस है, ये जो टॉपिक है, वो बहुत ही फ्लॉड है। उसमें बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा मतलब, जब आप ये डायलॉग बोलते हो या ये लाइन बोलते हो कि आई एम रिच, तो आप अपनी लाइफ में रिचनेस नहीं ला रहे, आप अपनी लाइफ में पुअरनेस ला रहे हो। क्यों? जब भी आप रिच की बात करते हो या मनी की बात करते हो तो आपके दिमाग में ये आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि मैं तो पुअर हूं। तो जब भी आप बोलोगे आई एम रिच, आई एम रिच, और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं मान रहा कि आप रिच हो, तो आप बल्कि रिचनेस की जगह आप पुअरनेस अट्रैक्ट कर रहे हो। इस कारण कई सारे लोगों के लिए एफर्मेशंस काम नहीं करता। और कई बोलते हैं कि उनका एफर्मेशंस बहुत काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन है, उनके दिमाग के हिसाब से, उनके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से, जो रिच की डेफिनेशन है वो अलग है, और आपकी रिच की डेफिनेशन वो अलग हो सकती है। तो और भी दो चार एग्जाम्पल लिखे हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं, मैं अपनी लाइफ का मेकर हूं। तो कभी कभी आप ये लाइन बोलोगे और अगर आप अलाइंड नहीं हो, अगर आप सोर्स से अलाइंड नहीं हो, तो आपको ये लगेगा कि आपका जो ब्रेन ये बोलेगा कि मैं कोई क्रिएटर नहीं हूं, क्रिएटर तो वो है, मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, मैं तो सिंपल कठपुतली हूं। तीसरा, माई लाइफ इज फुल ऑफ जॉय। मेरी लाइफ में बहुत खुशी और हैप्पीनेस है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इंसिडेंट चल रही है, मान लो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वाइफ छोड़ के चली गई, बच्चे नहीं बात करते, पैसे नहीं है लाइफ में, जॉब निकल गई, लड़का या लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए, इंटरव्यू हाथ से निकल गया, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस जो नेगेटिव है, और अगर आप ये बोल रहे हो माई फुल ऑफ जॉय, तो आप जॉयनेस नहीं क्रिएट कर रहे, आप नेगेटिवनेस क्रिएट कर रहे हो। तो खैर खैर मैंने ये पॉइंट तो थोड़ा बहुत एविडेंटरी बना दिया कि कैसे एफर्मेशंस काम नहीं करते। अब मैं बताता हूँ एफर्मेशंस काम कैसे करते हैं और उसको आप कैसे फुल यूज कर सकते हो। और ये जो टेक्निक है, ये मैंने एब्राहम हिक्स की बुक से सीखी है और उनके वीडियोस देख के सीखी है, और बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से उन्होंने समझाया है, और उसका बहुत ही एक तरीके से रिजल्ट्स मेरे को मिले हैं मेरी लाइफ में, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एब्राहम हिक्स बोलती है कि आप वॉर्टेक्स में जाइए। वॉर्टेक्स एक तरीके से उसको उसका कोई हिंदी वर्ड तो मेरे को समझ नहीं आता, बट एक तरीके से आप एक सर्कल में आ जाते हो, एक तरीके से एक अलाइनमेंट में आ जाते हो। जो आपका सोर्स है और आप हो, वो एक तरीके से अलाइनमेंट में आ जाते हैं। जब भी आप कोई नेगेटिव थॉट सोच रहे हो तो आप नेगेटिव में हो, तो आप मिस अलाइंड हो। और आपको क्या करना है? अलाइनमेंट में आना है, सोर्स में आना है। मानिए आप किसी एक रिच पर्सन को देखते हैं रोड पे और बोलते हैं यार काश मैं भी रिच होता,
इसके पास इतना सारा पैसा है, इसको इतनी जरूरत भी नहीं है पैसे की, इतना सारा पैसा लेके के करेगा क्या, थोड़ा बांट भी सकता है लोगों के साथ। तो आप मिस अलाइंड हो, आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो। जब आप नेगेटिव थॉट सोचोगे तब ये कट जाएगा, ये सोर्स और आप कनेक्शन कट जाएगा। अब उसको वापस जोड़ने के लिए आप एक तरीके से वोर्टेक्स में आते हो। वोर्टेक्स का मतलब आप पॉजिटिव थॉट पे आते हो। अब अगर आप कोई नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, अचानक से पॉजिटिव थॉट में आना इजी नहीं है। अचानक से पॉजिटिव थॉट में आना इजी नहीं है। आपको थोड़ा धीरे धीरे करके जनरली पॉजिटिव थॉट में आना है। मान लो अगर आप सेम एग्जांपल लेते हैं, आप अपसेट हो किसी को देख के कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आप चाहते हो आपकी लाइफ में भी पैसा आए, तो आप ये बोलोगे कि यार बहुत पैसा है इसके पास, पता नहीं क्या करेगा इतनी सारी पैसे के साथ। फिर उसके बाद आप कॉन्शियस हो जाते हो, ये बोलते हो कि यार मैं अपने आप को कैसी थॉट्स दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप ये सोचते हो कि चलो अच्छा है इस पर्सन के पास इतना पैसा है, इसका मतलब ये है कि लाइफ इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पैसा है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मेरे पास भी आ सकता है। अगर ये सक्सेसफुल है तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। इसने जो आइडिया अपनाया अपनी लाइफ में, अपने जो टूल्स अपनाया, वो टूल्स अपना के मैं भी रिच बन सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके आप पॉजिटिव हो रहे हो। ये नहीं बोल रहे कि मैं भी रिच हूं। अगर अगर अचानक से ये बोलोगे मैं भी रिच हूं, ये एफर्मेशन बोलोगे या ये थॉट बोलोगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं मानेगा। तो इसलिए उसको जोड़ने के लिए आप पॉजिटिव थॉट में आते हो। जब आप वॉर्टेक्स या पॉजिटिव थॉट में आ जाओगे तो उसके बाद एक एक मिनट जो आप वोर्टेक्स में स्पेंड करते हो, जो पॉजिटिव थॉट में स्पेंड करते हो या बिताते हो, उसमें आपकी जो फ्यूचर है एक तरीके से अच्छा बन रहा है। एक तरीके से जो आप अपनी फ्यूचर की पैथ जो है आप वो ढंग से बना रहे हो और वो सक्सेस की तरफ बना रहे हो, वो अपवर्ड मूवमेंट बना रहे हो। अपवर्ड मूवमेंट मतलब अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हो। और इस मोमेंट पे अगर आप आकर वोर्टेक्स में आकर अगर आप एफर्मेशंस यूज करते हो तो उसका ट्रिमेंडस बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अब वोर्टेक्स में आने के बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने ये बताया कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट धीरे धीरे करके आइए। और उसका एक बहुत अच्छा तरीका और है कि आप मेडिटेशन कीजिए। जब भी आप मेडिटेशन करते हो आप अपने माइंड को शांत करते हो। जब आप माइंड को शांत करते हो तो आप ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग बना रहे हो। वो स्ट्रांग कनेक्शन से क्या होगा, आपकी जो विशेस है, आपकी जो सोल की विशेस है वो पूरी हो जाएगी। अब सोल की विशेस पूरी होकर अगर आप ये एफर्मेशंस बोलोगे तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा सप्लीमेंट करेगा। तो ये है एक तरीके से होल आइडिया ऑफ एफर्मेशंस। और भी काफी सारे तरीके हैं जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है, जब आप आंखें बंद करके एक पॉजिटिव थॉट सोच रहे हो, ये आंखें बंद करके ये सोचोगे कि 10 साल बाद या 10 दिन बाद मेरे पास ये चीज होगी, मेरी लाइफ में ये चीज होगी। मैं सुबह उठ रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल डे है, मैं अपने बालकनी में जाता हूँ, मेरे सर्वेंट्स आते हैं, मेरे को हेल्प करते हैं और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरी लाइफ अच्छी है, मेरे पास गाड़ी है, घर है। और ऐसे करके अगर आप ये सोचते एक तरीके से ड्रीम बनाते हो, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अब ये विजुअलाइजेशन अगेन सेम फैक्टर अप्लाई, सेम रूल अप्लाई होता है इस पे कि अगर आप वोर्टेक्स के थ्रू जाओगे तो आपके पास बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट आएगा लाइफ में। पर एक और चीज ये है कि जब आप एफर्मेशंस करते हो, मान लो अगर आप, मेरे पास एक कमेंट आया है, बोला कि मैं 10 दिन से पॉजिटिव थॉट सोच रहा हूं या 1 महीने से पॉजिटिव थॉट सोच रहा हूं बट मेरी लाइफ में कुछ नहीं आया। पहली बात तो अगर आप ये काउंट कर रहे हो आप कितने दिन तक पॉजिटिव रहे हो, और या अगर आप ये काउंट कर रहे हो, पीछे मुड़कर देख रहे हो बार बार कि मेरे पास लाइफ में भी तो कुछ पॉजिटिव चीज आई नहीं है, तो वो आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज में डाउट क्रिएट कर रहे हो। ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में डाउट क्रिएट कर रहे हो। अब जो वो डाउट क्रिएट होगा
तो आप ये कह रहे हो बेसिकली मैं खुश हूं, पर एक कंडीशन पे जो मेरी लाइफ में ये चीज आएगी तब मैं खुश हूंगा। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कंडीशन ये है कि आप पहले खुश होइए, फिर आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो आएंगी। जनरल आइडिया ये है, लोग ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ में अगर मेरी गर्लफ्रेंड आएगी या मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे आएंगे तब मैं जाके खुश होऊंगा। पर जो यूनिवर्सल लॉ ये है कि जब अगर आप खुश होगे, अगर आप खुद ही सेटिस्फाइड होगे कि मेरी लाइफ में जो है वो अच्छा है और आने वाला टाइम और भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे टाइम में, मेरे अब तक इस लाइफ एज में, जो भी एज है आपकी, मेरी लाइफ में ये चीजें आई है, तो इसका मतलब आने वाली जो ट्रिजेक्टरी है वो अपवर्ड्स होगी, डाउनवर्ड्स नहीं होगी। अगर आप ये थॉट लेकर सेटिस्फाइड, खुश हैं, तब आपकी लाइफ में इजीली चीजें आएंगी। पर अगर आप ये बोल रहे हो अगेन कि मेरी लाइफ में ये आएगी तब मैं खुश होऊंगा, तो आप प्रोसेस को उल्टा पकड़ रहे हो। यूनिवर्सल लॉज ऐसी नहीं चलती। अगर आप पीछे मुड़कर देख रहे हो कि मेरी लाइफ में ये चीज नहीं आई है, तो आप डाउट क्रिएट कर रहे हो, और वो डाउट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो में जो पोस्ट करना चाहता था एफर्मेशंस के बारे में। आपको जो क्वेश्चंस है प्लीज पूछिए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।